हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका तिरवा क्लासेस में। मैं आलोक आज आपके लेकर आया हूँ टॉप 100 क्वेश्चन एंड आंसर की थर्ड सीरीज। दोस्तों, ये क्वेश्चन ग्रुप सी व ग्रुप डी की परीक्षाओं में बहुत ही अधिक बार पूछे गए हैं और संभवतः आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक व शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 2020 में दूसरा सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन सा था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में क्षमता पूछ ही थे कि पहला स्थान किसका था या दूसरा स्थान किसका था या तीसरा स्थान किसका था पेट्रोलियम उत्पादक देश के मामले में। तो पहला स्थान था हमारा सऊदी अरब का, दूसरा स्थान था रूस का और तीसरा स्थान था अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका आंसर है 12 सदस्य राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में 250 मेंबर हैं, वो अधिकतम हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य चुनाव के थ्रू व 12 सदस्य मनोनीत होते हैं। वर्तमान समय में इसकी संख्या 245 है, जिसमें 233 सदस्य जो हैं वो इस समय चुनाव के थ्रू आए हैं व 12 सदस्य हैं वो मनोनीत हैं। लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में मैक्सिमम नंबर जो है वो 552 हो सकता है, जिसमें 550 मेंबर जो है वो चुनाव के थ्रू व 2 सदस्य हैं वो मनोनीत होते हैं। ये मनोनीत जो होते हैं 2 सदस्य ये एंग्लो इंडियन होते हैं। वर्तमान समय में कुल संख्या जो लोकसभा में है मेंबर वो 545 है, जिसमें 543 जो संख्या है वो चुनाव के थ्रू आई है व 2 सदस्य मनोनीत हैं। इन मेंबरों की जो संख्या है वो आर्टिकल 80 में वर्णित है। हमारा जो संविधान है उसमें आर्टिकल 80 है, उसमें वर्णित है। इन सदस्यों का चुनाव जो होता है वो एक खास तरीके से होता है। इन सदस्यों के अंदर एक खास गुण या कोई इन्होंने अच्छा काम किया हो या साइंस के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो, साहित्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया हो या इन्होंने सोशल वर्क किया हो तो इनका चुनाव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का मुख्य उद्देश्य है लिंग असंतुलन और बालिका के प्रति भेदभाव को दूर करना। इस योजना के अंतर्गत कुल 100 करोड़ रुपए जो थे इनका फंड किया गया था। पहली बार में जो पहली शुरुआत हुई थी इसकी, इसमें यूपी, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब, बिहार व दिल्ली जैसे राज्यों में मुख्यतः फोकस किया गया था। इसकी जो लॉन्च ईयर थी वो थी 22 जनवरी 2015, ये इसकी लॉन्चिंग डेट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी पीछे की ओर उड़ सकता है। तो हमिंग बर्ड पक्षी है जो उड़ सकता है पीछे की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीके के मामले में, समता आने वाली परीक्षा में पूछ ही दे। इस पक्षी की बात की जाए तो इसमें कुछ और भी गुण हैं, जैसे कि ये सबसे छोटा पक्षी है, इसका वजन मैक्सिमम 2 ग्राम होता है और इसकी जो लंबाई है ये 5 से 6 सेंटीमीटर हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस कौन सा था। तो कंप्यूटर में सबसे पहला वायरस था क्रीपर, जो आरपा नेट पे खोजा गया था और इसकी जो खोज हुई थी 1970 के दशक में इसकी खोज हुई थी। इंटरनेट 1970 के दशक में ये इंटरनेट से आया था और ये सबसे पहले जो खोजा गया था मतलब फैला था वो 10s ऑपरेटिंग सिस्टम था, उस पर फैला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1998 में परमाणु बम परीक्षण कहाँ किया गया था। तो इसका आंसर है पोखरण, राजस्थान। राजस्थान पोखरण में इसका जो था 1998 में परीक्षण किया गया था। डेट थी 11 मई व 13 मई, ये 2 तारीखों को परमाणु बम परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जीबी बराबर होता है। तो 1 जीबी जो होता है 1024 MB यानी मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रोग्रामिंग भाषा की खोज जेम्स गैसलिंग ने की थी। तो इसका आंसर है जावा। जेम्स गैसलिंग ने जावा की खोज की थी। जावा एक प्रकार की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो हाई लेवल की लैंग्वेज है, वह एक क्लास बेस्ड लैंग्वेज है। इसका जो पहला अवतरण था वो 30 मार्च 1995 को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कीना किसकी आधिकारिक मुद्रा है? तो पापुआ न्यू गिनी की आधिकारिक मुद्रा है कीना और इसकी राजधानी है पोर्ट मोर्सबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन सा था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसकी जो डेथ हुई थी, उसकी डेट थी 21 अप्रैल 1526 में इसकी डेट हुई थी। यह पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोदी मारा गया था और हार गया था। लोदी वंश की बात की जाए तो लोदी वंश जो था वो बहलोल लोदी ने 1451 में स्थापना हुई थी इसकी, और सैयद वंश के बाद लोदी वंश आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सदस्य संयुक्त सत्र को बुला सकता है? तो भारत का राष्ट्रपति संयुक्त सत्र को बुला सकता है और ये आर्टिकल 108 में वर्णित है। लोकसभा और राज्यसभा को ज्वाइंट सेशन जो होता है वो राष्ट्रपति बुला सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? तो गजनी के मोहम्मद का सुल्तान था या मोहम्मद गजनवी, इसके टाइम पे जो अलबरूनी था वो भारत आया था। अलबरूनी जो था वो ईरान का था। मोहम्मद गजनवी की बात की जाए तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें मुख्यतः इसमें का 16 आक्रमण था जो सोमनाथ मंदिर पे इसने आक्रमण किया था, और यह आक्रमण डेट थी 1025 ईस्वी। इसके जो पिताजी थे महमूद गजनवी के, उसका नाम था सबुक्तगीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा शहर स्वर्ण त्रिभुज का हिस्सा है? तो इसका आंसर है आगरा। स्वर्ण त्रिभुज ये 3 जो हैं सिटी हैं, ये इनका हिस्सा है। इनमें जो सिटी है इनमें मुख्य बिल्डिंग ली गई है, इमारत ली गई है या स्मारक लिया गया है दिल्ली का लाल किला, आगरा का ताजमहल व जयपुर का हवा महल। इन तीनों का जो ये स्मारक बने हुए हैं, इन तीनों का जो रोड मैप है वो एक त्रिभुज बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल के जनक किसे कहा जाता है? तो भूगोल के जनक को एरिस्टोथेनेज को भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्होंने भूगोल के अनुशासन का आविष्कार किया था और इन्होंने ही सबसे पहले जियोग्राफिया शब्द का प्रयोग किया था। एक अन्य सदस्य हैं जिनको हम भूगोल का जनक कहते हैं, उनका नाम है हिकेटियस। हिकेटियस ने जस्ट पीरियड्स नाम की बुक लिखी थी। इस बुक का अर्थ है पृथ्वी का घूर्ण। इसमें विश्व का प्रथम क्रमबद्ध वर्णन है। इस किताब में द्वीपों व जल संधियों का वर्णन किया गया है और तथा हिकेटियस ने ही सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी चपटी व गोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो डीआरडीओ का मुख्यालय है वो नई दिल्ली में। डीआरडीओ का कोई फुल फॉर्म है उसका वो है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर दिल्ली में है और इसके जो चीफ हैं वो इस समय हैं जे सतीश रेड्डी, और जो इस स्थापना थी 1958 में इसकी स्थापना की गई थी डीआरडीओ की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरबन का डेल्टा कौन सा नदी बनाती है? तो नदी है गंगा नदी। गंगा नदी सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इस डेल्टा की बात की जाए तो यह बांग्लादेश में बनाती है और भारत में भी बनाती है। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है, इसलिए बांग्लादेश में इस डेल्टा को पद्मा नदी सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। सुंदरबन डेल्टा जो है वो 60% जो है वो बांग्लादेश में है, वह 40% जो है वो इंडिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो आंसर है गुजरात। गुजरात जो है इसको सॉल्ट सिटी भी कहते हैं और यह प्रतिवर्ष लगभग 160 लाख टन उत्पादन करता है। ये भारत का तीसरा स्थान है नमक उत्पादन के मामले में। भारत में मुख्यतः गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु
मुख्य राज्य हैं ये नमक उत्पादन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टॉक किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है दक्षिण दकोटा। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।